मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक पढ़ेंगे। हमारे पुस्तक में एक पाठ है विशेष पुरस्कार। ये जो पाठ है हम एक बच्चे के बारे में है जो असम का निवासी है। वह बच्चा अपने कार्य के द्वारा नैतिक आचरणों को समझाता है, परंतु समाज के सामान्य लोग उसकी इस समझ को, इस कार्य को समझ नहीं पाते हैं। तपन नाम का बच्चा हमारे विशेष पुरस्कार चैप्टर पाठ का किरदार है। वह एक मझला, अपने परिवार का मझला बेटा है। मझला मीन्स होता है बीच का, मतलब जो उससे एक बड़ा भाई भी होगा और उससे एक छोटा भाई भी होगा। वह बहुत ही पढ़ने में तेज विद्यार्थी है, फुर्तीला भी है वो, और वो किसी भी कार्य के द्वारा किसी की भी सहायता करना चाहता है, परंतु सभी लोगों को उसकी बात समझ में नहीं आती है। हमारी पुस्तक में उसकी एक घटना बताई जा रही है। जैसे कि उसने प्रवेश किया था हाई स्कूल में प्रवेश किए उसे 1 महीना ही हुआ था। तभी उसके गांव के महाजन ने उसकी शिकायत कर दी उसके हेडमास्टर से। उस महाजन ने हेडमास्टर से कहा कि तपन अपने बच्चों के साथ एक टोली बनाकर मेरे दुकान में पत्थर फेंका। इस शिकायत के बाद उसके जो हेडमास्टर थे वो बहुत ज़्यादा नाराज हुए और तपन को बुलाए। और जब उन्होंने तपन से पूछा कि हाँ तपन, तुमने महाजन के घर पे पथराव किया है, तो वह झूठ नहीं बोला क्योंकि वह एक सच्चा बालक था। उसने बोला हाँ, मैंने अपने बच्चों की टोली के साथ उनके दुकान पर पथराव किया है, लेकिन उस पथराव का एक कारण भी उसके पास था। उसने बताया कि जो हरेन महाजन है वो लोगों को ठगता है। उसके तराजू में वजन कम हो जाता है, और वो जो सामान देने के लिए जो पेपर का उपयोग करता है वो भी उसमें मोटे मोटे कूट लगाए हुए, जिसकी वजह से उसका जो भी सामान का वजन होता है वो कम हो जाता है। तपन ने कहा कि उसने भी कोई एक अनाज 1 केजी उस हरेन महाजन के यहाँ से लिया था, पर वो घर जाने के बाद जब उसने वापस से तौला तो वो बस 800 ग्राम ही था। इसका मतलब वो जो महाजन था वो सभी लोगों को बहुत ज्यादा ठगता था। इसी वजह से तपन ने उसे सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। तो तपन की बात सुनकर उसके हेडमास्टर ने कहा, उसे यही नसीहत दी कि हमें किसी के भी घर जाकर के उपद्रव नहीं करना चाहिए, मतलब किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो हमें उसे समझाना चाहिए। इस प्रकार तपन अपने घर में और स्कूल में आराम से रहता, लेकिन तपन को जहाँ कहीं भी यह दिखाई देता कि किसी के साथ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो वह अपने कार्य के द्वारा उसको ठीक करने की कोशिश करता। भले ही वह कार्य कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि बच्चों के मन में जो समझ में आता है वो कर देते, वो यह नहीं देखते हैं कि वो सही है या गलत। लेकिन तपन के द्वारा किया गया कार्य कभी भी गलत नहीं होता था। उसका करने का तरीका कभी कभार किसी को कष्ट भले ही दे जाता था, लेकिन वो गलत नहीं हुआ करता। ऐसे ही दूसरा वाक्य हमारी पुस्तक में दिया है कि एक सांड था जो लोगों को काफी परेशान किया करता था। तो तपन उसको कोशिश कर रहा था कि उस सांड को किसी तरह लगाम लगाया जाए और उसके स्कूल के बच्चों को उस सांड से बचाया जाए, परंतु तपन उससे बहुत अच्छे से अपने वश में नहीं कर पाया, और वह सांड उसके पूरे विद्यालय में कक्षा 7वीं के बच्चों और शिक्षकों के बीच दौड़ने लगा, जिसकी वजह से सारे शिक्षक और विद्यार्थी बहुत परेशान हुए। इस घटना के बाद तपन को हेडमास्टर साहब ने बहुत ज्यादा ही उद्दंड बताया।
हेडमास्टर साहब ने पूरे विद्यालय में यह कहला दिया कि वह उदंड और बदमाश बालक है। इस घटना के बाद से तपन काफी प्रसिद्ध हो गया कि वह उदंड और बदमाश बालक है। लेकिन वो ऐसा इसलिए करना चाहता था कि बाकी बच्चों को उस सांड से कोई तकलीफ ना हो, पर ऐसा हो नहीं सका क्योंकि समाज के सामान्य वर्ग के लोग उसे पहचान ना पाए। इसी तरह वह उसके जो हेड मास्टर साहब थे वो पद्मिनी गांव में शाम के टाइम में हमेशा टहला करते थे, लेकिन उन्हें टहला करते थे। एक दिन वो जब घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो जो जिस साड़ को वश में करने की कोशिश कर रहा था तपन, वह साड़ एक दिन रास्ते पे पड़ा हुआ है और उसके पैर में चोट लगा हुआ है और वहीं पास बैठकर तपन उस साड़ के चोट को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। यह दृश्य देख करके हेड मास्टर साहब को लगा कि नहीं, मैंने कुछ गलत किया है। तपन उनके मन में आया, तपन के प्रति उनके मन में अच्छा व्यवहार आया। उन्होंने सोचा कि नहीं, यह अच्छा बच्चा है। ऐसे ही एक और घटना थी जिसे मैं बताना चाहूंगी, जिसमें तपन को देखा, मास्टर साहब जब टहल रहे थे दूसरे किसी दिन, तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत तपन उसे हाथ से पकड़े हुए है और उस तपन के सर पे एक फलों की टोकरी है। तो हेडमास्टर साहब को ऐसा लगा कि तपन फिर इसे परेशान कर रहा है, परंतु जब हेडमास्टर साहब ने जाकर उस बूढ़ी औरत से पूछा कि माता, क्या यह आपको परेशान कर रहा है, तो तब उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, यह तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे बुखार है, मैं चल भी नहीं पा रही थी और तपन ने मेरी सहायता की। तो तपन के इस व्यवहार से उसके हेडमास्टर साहब को बहुत खुशी भी हुई और उन्होंने मन ही मन तय किया कि इसे अच्छे चरित्रवान विद्यार्थी का पुरस्कार दिया जाए, ताकि ऐसे बच्चों को आगे ऐसे कार्य करने का प्रेरणा मिले। तब उन्होंने अपने विद्यालय में यह घोषणा करवा दी कि आज से, इस साल से एक विशेष चरित्रवान बालक का भी पुरस्कार वितरण किया जाएगा। जब उनके विद्यालय ज्ञानपीठ विद्यालय में जब यह पुरस्कार वितरण समारोह का प्रारंभ हुआ, तब उन्होंने जैसे ही पुरस्कार वितरण में तपन का नाम लिया तो तपन को इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका नाम लिया गया है। परंतु दोबारा से जब उसका नाम लिया तब वह खुशी से अपना पुरस्कार ग्रहण करने आया और उसने निश्चय किया कि मैं इस पुरस्कार की मान्यता को बनाए रखने के लिए अपना और भी अच्छा कार्य करता रहूंगा। तो इस पाठ से बच्चों हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कार्य हमेशा सही तरीके से करते रहना चाहिए। भले गलतियां होती रहती हैं, छोटे बच्चों से गलतियां होती हैं, परंतु हमें उन गलतियों से भागना नहीं चाहिए। हमें अपने जो हमारे मन में जो सच्चाई और ईमानदारी होती है बच्चों के है, उन्हें हमें प्रदर्शित करते रहना चाहिए। इस प्रकार इस पाठ में हम यह सीखते हैं कि बच्चों के बाल मन में किस तरह की भावनाएं आती रहती हैं, वो किस तरह अपने आप में नैतिक आचरण करने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये पूरे पाठ आप सब लोग भी खुद से स्वयं से पढ़ोगे, तभी आपको और अच्छे से यह पाठ समझ में आएगा। इस पाठ के माध्यम से मैं आपको परियोजना कार्य दे रही हूँ जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, व्यापारी हरिण की शिकायत और तपन का व्यवहार आपकी दृष्टि से कहाँ तक उचित है। इस प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए हम लोग यह समझ सकते हैं कि जब व्यापारी हरिण ने शिकायत किया हेडमास्टर साहब से, तो तपन ने उस बात को झूठ नहीं कहा। उसने कहा कि हाँ मैंने ऐसा किया है और उसने उसका कारण भी बताया। तो उस दृष्टि से आप इस आंसर को, इस उत्तर को किस तरह समझते ये आपको लिखना होगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, विद्यालय में हरिण की शिकायत को तपन ने सच बताकर स्वीकार किया, इससे हमें क्या
क्या जानकारी मिलती है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए भी आपको तपन के जगह अपने आप को रख कर यह सोचना चाहिए कि जब हमारे सामने हमारी जब शिकायत हो रही होती है तो हमें उस जगह पर झूठ नहीं बोलना चाहिए और उसे सच बताकर ही और उसका करने का कारण हमें बताना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।